हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड इन्फो। आज की वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी 1 के एग्जाम पैटर्न एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। इंग्लिश फ्लुएंसी 1 ये जेनेरिक इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट है, यानी जीई की कैटेगरी का सब्जेक्ट है और सेमेस्टर 1 एंड 2 में अवेलेबल है, यानी पूरे फर्स्ट ईयर में ये अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को सेमेस्टर 1 में स्टडी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट को सेमेस्टर 2 में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, और इस सब्जेक्ट के क्रेडिट 4 हैं। इसके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट हैं। यूनिट 1 इन द डोमेस्टिक स्फीयर, यूनिट 2 इन द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ एंड यूनिट 3 इन पब्लिक प्लेसेस। सो गाइस, ये हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का पीवाईक्यू कॉमन प्रोग्राम ग्रुप सब्जेक्ट, यानी ये हर कोर्स में अवेलेबल है, चाहे वो प्रोग्राम का कोर्स हो या फिर ऑनर्स का कोर्स हो। ओके गाइस, एंड जेनरिक इलेक्टिव जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ड्यूरेशन 3 आवर है एंड मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। एंड क्वेश्चन पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों पार्ट कंपलसरी है। ओके गाइस, आपको टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पार्ट ए में से 3 एंड पार्ट बी में से 3। ओके गाइस, सो देखते हैं पार्ट ए। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। पार्ट ए टोटल 30 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर रिसेंट कॉलेज ट्रिप टू अ हिल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ यू स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड व्हाट हैज कीप्ट यू मोटिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ ऑन वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस एज एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट। And question number 4, fill in the blanks with correct articles or prepositions. So question number 4 में filling the blanks है, correct article और preposition से आपको fill करना है। टोटल 10 filling the blanks आपसे पूछे जाएंगे। ओके गाइज, सो आप देख लेना अपना कल क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। हमारा 5th क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शंस। हमें जो पैसेज दिया है उनमें 10 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है एंड पैसेज को दोबारा लिखना है, वो भी करेक्शंस के साथ। ओके गाइस, हमारा पार्ट ए यहीं समाप्त होता है। टोटल 5 क्वेश्चंस है पार्ट ए में हमारे। ओके गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डायरी एंट्री पर था एंड क्वेश्चन नंबर 2 ब्लॉग राइटिंग पर था एंड क्वेश्चन नंबर 3 राइट अ पैराग्राफ पर था एंड क्वेश्चन नंबर 4 फिलिंग द ब्लैंक्स पर था, जिस पर हमें आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस सही फिल करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक पैसेज पूछा गया है, हमें उसमें 10 मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है एंड पैसेज को दोबारा से लिखना है करेक्शंस के साथ। ओके गाइस, अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में से भी हमें आंसर एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 60 मार्क्स का है पार्ट बी, यानी हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। ओके गाइस, हमें दिया गया है पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 6, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें पैसेज दिया गया है, रीड करना है एंड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके गाइस, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट बी में से। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पैसेज दिया है ये क्वेश्चंस है उस पैसेज में से। आप देख लेना अपना पैसेज जो भी आपका एग्जाम में कल आएगा। Now question number 7, read the comparison passage given above in question number 6 and make notes in not more than 150 words। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो पैसेज दिया गया है उसमें से नोट्स बनाने हैं, पर नोट्स हमारे 150 वर्ड से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, you are visiting a family in a remote village where the children have to walk for 5 kilometers to reach school. Write a dialogue that you had with the children where they share the various hardships they have to face every day to reach school. Okay guys, a vacancy for a TGT teacher in English was advertised in the National Daily. Write a cover letter and attach your resume for the advertised post। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ यूथ फेस्टिवल इन योर कॉलेज, गिव ऑल रिलेवेंट डिटेल्स। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल
बनाने के लिए, परमिशन मांगने के लिए। ओके गाइस, सो ये था हमारा PYQ पूरा का पूरा। टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का बनता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी को मिला के। पार्ट ए में हमें डायरी एंट्री, ब्लॉग, पैराग्राफ, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड पैसेज दिया गया जिसकी हमें करेक्शन बतानी है। एंड पार्ट बी में हमें पैसेज में से आंसर देना है, पैसेज में से नोट्स बनाने हैं, एंड हमें जो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था ये वाला, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक लेटर लिखने को बोला गया। ओके गाइस, इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। सो यही सिस्टम है हमारा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट ए में से 3 एंड पार्ट बी में से 3। ओके, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन दैट यू हैव टू लीव बिहाइंड योर अगिंग पेरेंट्स टू take up a job in different city or a foreign land. Write a diary entry expressing your feelings and the arrangements you have made for their well-being while you are away. Question number 2, write a blog post regarding an incident that changed your perspective. Question number 3, write a paragraph on the proverb where there is a will there is a way. क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस। फिर से वही फॉर्मेट है, डायरी एंट्री, ब्लॉग, पैराग्राफ, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, एंड पैसेज हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, आइडेंटिफाई करनी है, मिस्टेक्स एंड करेक्शन करनी है, पैसेज को दोबारा लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक पैसेज दिया है, पैसेज में से क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमें जो पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी में से कंप्रहेंशन पैसेज, हमें उसी में से नोट्स बनाने हैं, मोर देन 150 वर्ड्स के नहीं होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन दैट यू आर द ट्रेजर of a student's body and have been assigned the responsibility of seeking sponsorship for an event. Write a dialogue between you and the finance officer of XYZ company, convincing him as to why the company should sponsor. So हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये था। एंड क्वेश्चन नंबर 9, in response to an advertisement for the post of content writer, write an application to the institution along with a CY highlighting why you are the most suitable candidate for the post. So हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एडवर्टाइजमेंट पर आया है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज परसुएडिंग हिम हर टू ग्रांट यू अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC to join an internship program for which you have been selected. So क्वेश्चन नंबर 10 लेटर पर। सो आप समझ गए होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, डायरी एंट्री, ब्लॉग, पैराग्राफ, पैसेज, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट, डायलॉग्स एटसेट्रा एटसेट्रा आपके क्वेश्चंस आएंगे। हमारे जो पार्ट बी में के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं, टोटल 60 मार्क्स का पार्ट बी होगा। सो पार्ट बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, एडवर्टाइजमेंट, डायलॉग, नोट्स मेकिंग और पैसेज के आंसर निकालना तो आपको आता ही होगा, लेटर, ब्लॉग, डायरी एंट्री, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन एटसेट्रा एटसेट्रा की आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश फ्लुएंसी 1 एग्जाम।